नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे हमारे स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। देखो आप एक पूरा फुल सिनारियो को समझो कि हम कुछ ऐसी गलत आदतें डेली रूटीन में भी करते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि हम खाते हैं, खाने के बाद सो जाना, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि स्मोक करना या ड्रिंक करना, हमें पता है हम गलत हैं बट फिर भी हम कर रहे हैं। बट वो वाली कुछ आदतें हमारे स्पर्म काउंट पे असर डालती हैं। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, उसके लिए हमारी पूरी की पूरी मैकेनिज़्म अच्छा होना चाहिए। सपोज़ कीजिए आपके पास एक मशीन है जो एक कोई चीज़ प्रोड्यूस करके पूरी देती है, ठीक है। मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो क्या पता प्रोडक्शन थोड़ी गड़बड़ निकाले, है ना। सेम फंडामेंटल हमारी बॉडी पे। अगर मान के चलो मेरे को पूरी की पूरी चीज़ें, एनर्जी या जितनी भी मेरे तत्व स्पर्म काउंट में बनाने में लगते हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं मिल रहे ना तो वो चीज़ वो बनाना कम कर देगी या क्वालिटी ख़राब कर देगी या फिर स्पर्म काउंट पे कुछ ना कुछ असर डालेगी। तो अगर मैं इस सिनेरियो को समझता हूँ तो जो हम खा रहे हैं उसी को हम प्रोड्यूस करके निकाल पा रहे हैं या बॉडी उसको निकाल पा रही है। तो सिंपल सा मैकेनिज़्म है, अगर आपका गट अच्छा है, आपका लीवर अच्छा है, आपकी इंटेस्टाइन अच्छी हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बॉडी खुद से ही वहाँ से अपना जूस जो है एक्सट्रैक्ट करके, या जिसे मैं बोलूँ वहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ जूस जो है वो अपने बॉडी में लेकर एसिमुलेट कर कर अब आपको रिटर्न बैक एज अ स्पर्म काउंट में दे पाएगी। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि मेरा लीवर गया हुआ है और मेरी लीवर की फंक्शनिंग ख़राब है तो इतना वो चीज़ें जूस या जिसे मैं बोलूँ कि एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट नहीं निकाल पाएगा। सिंपल सी बात है, लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबसे गुजर के वो सारी चीज़ों को निकाल पाएगा। लीवर डीअरेंज होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं स्पर्म काउंट कम है। अगर आपको स्टमक में कोई इशू आता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है, तब भी हम देखते हैं स्पर्म काउंट कम है। इसी के साथ इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी गड़बड़ी आती है, इन्फ्लेमेशन आती है या कोलाइटिस या आईबीएस बनता है, तब भी देखते हैं स्पर्म काउंट कम है। तो सिंपली मैकेनिज्म देखा जाए तो हमारा क्या है कि ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है हमारे स्पर्म काउंट को प्रोड्यूस करने में। अगर यहाँ पर हम अल्कोहल ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा हम अल्कोहल की तरफ टूवर्ड्स हैं तो वो क्या करेगा, हमारे लीवर को ख़राब करेगा। लीवर को ख़राब करेगा तो वो हमें दिक्कत देगा। हम बहुत एक्सेसिव नॉनवेज खाते हैं तो हमारा गट जो है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ने के लिए उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या कुछ भी अलग से ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर वो चीज़ कम काम करेगा, ठीक है। हम एक्सेसिव कोई भी चीज़, मान लीजिए अगर हम स्मोक भी करते हैं तो स्मोक का असर क्या करेगा कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में वो निकोटीन जाएगा तो ब्लॉकेज करेगा तो ईडी की दिक्कत आ सकती है। तो सिंपली अगर कुछ आदतें आपको मेंटेन करनी है तो सबसे पहली चीज़ आदत होती है कि अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इस तरीके से बना कर रखें जिसकी वजह से हम अपनी पूरी बॉडी को फिट रख सकें। जैसे कि हम कुछ एक्सरसाइज जैसे नॉर्मल वॉक, जॉगिंग, ब्रिस्ट वॉक या रनिंग हल्की बहुत अगर आप करते हो तो ये कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वाली एक्टिविटी हमारी बॉडी में रहती है तो हम बेटर फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही चलती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा चलता है, सारी चीज़ें ओवर एंड ऑल चीज़ें बेटर हो जाती हैं। अब इसके आगे फर्दर चलते हैं, जो स्मोक करते हैं या अल्कोहल करते हैं या पीते हैं तो वहाँ पर ये दिक्कतें हमें सामने को मिलती हैं क्योंकि उनका गट इतना हैम्पर हो जाता है जिसकी वजह से उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं अपने डाइजेशन सिस्टम से। तो सिंपली वहाँ पर वो दिक्कत आ जाती है। इसी के साथ अगर हम कुछ देखा जाए तो फूड आइटम, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड कैसे होते हैं कि हम ये वाली चीज़ें नहीं खाते, हम स्पिनच नहीं खाते, हम दालें नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते। देखो सिंपल सी बात समझो कि अगर आप इतने रिस्ट्रिक्टेड रहोगे तो आप एक टाइप का ही फूड इनटेक करते हो। तो एक टाइप का जब फूड इनटेक करते हो तो बॉडी उसको एक्ट करना धीरे 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 कम कर देती है। ग्रोथ टाइम तक तो ठीक है, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन आपके लिए वही बराबर हैं जैसे आप चले आ रहे हो। आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि विटामिन डी या B12, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट को अगर आप एक सिंगल आलू आलू खाते खाते ही पूरा कर पाओगे तो ऐसा नहीं चल पाएगा। तो सिंपली अपनी फूड के अंदर वेराइटीज़ रखो, खाने में वेराइटीज़ रखो। कभी फ्रूट्स खाए, कभी आपने स्पिनच खाया, कभी केल खाया, कभी ब्रोकली खाया, कभी आपने कुकुम्बर खा लिया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशन आपके लिए वरदान हो सकता है और कोई भी न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन आपके लिए श्राप हो सकता है। सिंपल सी चीज़। तो अगर आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसको मिक्स कैटेगरी में
इनटेक करना स्टार्ट कीजिए, रादर देन कि आप एक ही फूड पे लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि आपने बोला कि अनार खाना चाहिए, अनार खाना से बेटर होता है, तो वो अनार ही बहुत ज़्यादा खाना है, डेली बेसिस पे अनार खाना चालू कर। डेली बेसिस पे कोई चीज़ नहीं खानी, आपने अपनी बॉडी में न्यूट्रिशंस को ऐड करना है। तो जितने ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें आप खाओगे उतनी बॉडी आपकी उससे बनेगी और उतना ही वो अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगी। इसीलिए अपनी फूड में मिक्स चीज़ों को रखना है। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो नॉनवेज भी खाइए, उसमें भी मनाही नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप रोज़ नॉनवेज खा रहे हैं, रोज़ आपको नॉनवेज चाहिए। अगर आप रोज़ नॉनवेज खाओगे तो वो भी आपकी बॉडी को दिक्कत देगा। तो सिंपली कभी कभी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके खानी है, बट अपनी आप को देख के। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों पे एसिडिटी, ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, तो वो इट मीन्स कि कोई भी चीज़ जो उनको ब्लॉटिंग कर रही है या एसिडिटी कर रही है वो उनके लिए बनी ही नहीं है। अगर वो बार बार वो दिक्कत दे रही है तो इट मीन्स कि वो चीज़ आपको आगे जाकर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगी। तो सिंपली अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं तो इन पॉइंट्स को ज़रूर समझना कि कौन सी चीज़ आपको दिक्कत दे रही है और उसको नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ आपको कुछ भी जानना है, समझना है, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।